तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखे कुछ पन्नों के बारे में, जिसका नाम है वीजा का इंतजार। असल में ये कोई किताब है ही नहीं, बल्कि उनके अपने अनुभवों का एक कलेक्शन है। इसे उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि दुनिया को अस्पृश्यता यानी छुआछूत का असली दर्दनाक चेहरा दिखा सकें। तो सवाल यह है कि अम्बेडकर ने कहानियों को ही क्यों चुना। वो चाहते तो बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव बताए ताकि इस व्यवस्था की जो दमनकारी हकीकत थी उसे सीधे सीधे अनफिल्टर्ड तरीके से सामने रख सकें, क्योंकि वो जानते थे कि कहानियां किसी भी तर्क से ज्यादा सीधे दिल और दिमाग पर असर करती हैं। तो चलिए उन्हीं कहानियों में से एक से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक 9 साल के बच्चे से। सोचिए वो अपनी पहली ट्रेन यात्रा के लिए कितना कितना ज्यादा एक्साइटेड होगा। और ये कहानी है खुद अम्बेडकर के बचपन की, एक ऐसा तजुर्बा जिसने उन पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी, और देखते ही देखते इस बच्चे का उत्साह एक बुरे सपने में बदल गया। तो बात है साल 1901 की। एक छोटा बच्चा अम्बेडकर अपने पिता से मिलने कोरेगांव जा रहा था। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा था, नए कपड़े, मन में उत्साह। बच्चे मसूर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। वहां का स्टेशन मास्टर उन्हें देखता है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो उसे लगता है कि ब्राह्मण बच्चे हैं। वो बड़ी हमदर्दी दिखाता है, लेकिन फिर वो एक सवाल पूछता है, और बस उस एक सवाल के जवाब में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही 9 साल के अम्बेडकर के मुंह से निकलता है कि वो महार हैं, स्टेशन मास्टर का चेहरा, उसका बर्ताव, सब कुछ बदल जाता है। वो उन्हें वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है, और बच्चों की सारी खुशी पल भर में गायब। अब सोचिए, स्टेशन पर वो बच्चे अकेले हैं, और मुश्किलें तो बस अब शुरू हुई थीं। कोई बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार नहीं। वो दोगुना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन नहीं। आखिरकार एक आदमी मानता है, पर एक अजीब शर्त पर। शर्त ये कि गाड़ी बच्चे खुद चलाएंगे और वो पैदल चलेगा। रास्ते में भूख लगती है, खाने के लिए रुकते हैं, पर पानी, पास के तालाब का पानी इतना गंदा था कि उसे कोई जानवर भी ना पिए। नतीजा, पूरी रात भूखे प्यासे गुजारनी पड़ी। और यहीं पर उन्हें उस रात का सबसे कड़वा सबक मिलता है। ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ था नहीं, खाना तो था उनके पास, पर खा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि पानी नहीं था। और पानी क्यों नहीं था? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो अछूत थे। ये गरीबी की मार नहीं थी, ये उनकी पहचान की, उनकी जाति की पीड़ा थी। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन से पढ़कर लौटा है एक हाईली एजुकेटेड स्कॉलर। उम्मीद तो ये थी कि अब सब कुछ बदल गया होगा। आखिर वो इतने बड़े विद्वान बन चुके थे, विदेशों में उन्हें कितनी इज्जत मिली थी। लेकिन अपने ही देश में हकीकत ने उनका बड़ा क्रूर स्वागत किया। उनकी सारी डिग्रियां, उनकी सारी उपलब्धियां एक तरफ थीं, और दूसरी तरफ थी वो सच्चाई कि उन्हें रहने के लिए कमरा तक नहीं मिल रहा था। हिंदू होटलों से तो उन्हें निकाल दिया गया। फिर एक उम्मीद जगी, एक पारसी सराय दिखी। उनके मन में आया कि शायद पारसी धर्म में ये छुआछूत नहीं होती होगी। लेकिन वहां भी एक पेंच था। सराय सिर्फ पारसियों के लिए थी, तो मजबूरन सिर्फ एक छत के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा, अपनी पहचान छिपानी पड़ी, एक पारसी नाम बताना पड़ा। पर यह झूठ आखिर कब तक चलता? 11वां दिन था। अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, और दरवाजे पर कौन? लगभग 1 दर्जन लोग, हाथों में लाठियां लिए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। चिल्ला रहे थे कि तुमने हमारी सराय को अपवित्र कर दिया है, और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया, शाम तक कमरा खाली करो वरना अच्छा नहीं होगा। यह अम्बेडकर के लिए एक बहुत बहुत दर्दनाक पल था। उस दिन उन्हें समझ आया कि ये जो छुआछूत है, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये तो एक सामाजिक बीमारी है जो हर जगह फैली हुई है। और उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, उनकी कोई भी उपलब्धि इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती थी। तो ये कोई 1 या 2 घटनाएं नहीं थीं, ये तो वो हकीकत थी जिससे वो भाग नहीं सकते थे। ये उनकी जिंदगी के हर पहलू में शामिल थी। और अम्बेडकर की एक कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक सिस्टेमिक इशू था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो 9 साल के बच्चे हैं या विदेश से लौटे बैरिस्टर। उनकी जाति की पहचान हमेशा उनसे 2 कदम आगे चलती थी। चालीसगांव की घटना को ही ले लीजिए। वहां के महार समुदाय के लोग चाहते थे कि उनके नेता की गरिमा बनी रहे, तो उन्होंने एक तांगा किराए पे लिया। पर कोई भी तांगे वाला एक अछूत को बिठाने को राजी नहीं हुआ। नतीजा,
एक नौसिखिया महार तांगा चलाता है और एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। सोचिए, एक तांगे वाले का झूठा मान सम्मान अंबेडकर की जान से ज्यादा कीमती था। ये भेदभाव धर्म की सीमाओं को भी लांघ जाता था। दौलताबाद किले में क्या हुआ? अंबेडकर और उनके साथी धूल में सने थे, तो उन्होंने एक पब्लिक टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धो लिया। बस इतने में ही मुसलमानों की एक भीड़ आ गई और चिल्लाने लगी कि ढेड़ों ने तालाब को गंदा कर दिया। उन्हें किले में घुसने तो दिया गया, पर इस शर्त पर कि अंदर वो पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अपनी कहानियों के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरों के अनुभव भी बताए, ये दिखाने के लिए कि ये व्यवस्था, ये छुआछूत रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी जानलेवा हो सकती है। एक कहानी है एक अछूत स्कूल टीचर की। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, पर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक अछूत के घर में कदम नहीं रखना चाहता था। उसने अपनी डॉक्टरी की शपथ से ऊपर अपनी जाति को रखा और उस औरत की जान चली गई। एक और कहानी एक नौजवान क्लर्क की। उसे ना पानी मिला, ना रहने की जगह, ना खाना, और जब उसने अपने ही दफ्तर में एक कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की तो भीड़ ने उसे घेर लिया, जान से मारने की धमकी दी। उसका जुर्म बस इतना कि वो एक भंगी था। तो आखिर में हम फिर से उसी पहली कहानी पर लौटते हैं, उस 9 साल के बच्चे की कहानी पर। असल में बचपन में लगा वो झटका ही अंबेडकर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उससे एक सफर ने उन्हें छुआछूत की जो क्रूरता दिखाई, उसी ने उनके पूरे जीवन के मिशन की नींव रखी। अंबेडकर ने अपनी कहानी बताई ताकि एक छिपे हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाया जा सके। उन्होंने दिखाया कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समाज में ऐसी और कौन सी कहानियां हैं जो अनकही रह गई हैं, कौन सी आवाजें हैं जिन्हें सुना जाना अभी बाकी है।